हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबीएम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे इस समय आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं क्लास लेके आता हूं, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वीडियो आपकी है, जो 6 अगस्त को एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इसको ज़रूर देखें। बाकी के लोग भी देखें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैथ का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो वो एक जगह नहीं पूछा जाता, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक केवल 6 अगस्त को जिनको एग्ज़ाम देना है वही देखें। इनके लिए विशेष है, जो 6 अगस्त को एग्ज़ाम देने वाले हैं। बाकी और लोग भी देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि जो जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो और किसी डे पे नहीं आ सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि एक गोल खोल का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दशमलव स्थान एक स्थान तक हमें बताना है। इसका कितना होगा जिसकी आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। मतलब कि ये हमारा खोखला बेलन है, सॉरी खोखला गोला है। हम इसको समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक ये है गोला और दूसरा गोला हमारा ये है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसका जो आंतरिक आंतरिक का मतलब यहाँ पे है बाहरी और आंतरिक। बाहरी का मतलब ये पूरा, इसका पूरा व्यास हमारा जो दिया हमको, ये हमें दिया है 12। कितना दिया है? 12। और जो हमें आंतरिक का दिया है, यानी कि जो इतने का दिया है, इतने का, इसका हमें दिया है 10। क्या दिया है? 10। तो हमें आयतन कितने का निकालना है। अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारा जो ठोस पार्ट है वो यही इतना है, ठोस यही इतना हमारा ठोस है इसका, ठीक है, यही इतना हमारा ठोस है। तो हमें इसी का आयतन निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर इस इतने का आयतन, समझिएगा इसको पहले फिगर को ध्यान से, अगर हम इस बड़े वाले के आयतन, इतने का आयतन में निकाल लूँ इतने का, और फिर इस छोटे वाले के आयतन को इतने, एक मिनट, इस छोटे वाले का आयतन इतने के आयतन को इतने के मैं माइनस कर दूं इतने को, तो हमारा इतने का आयतन निकल के आ जाएगा, इतने का पूरे कितने का निकल के आ जाएगा। तो हमें यही यहाँ पे करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कैसे करना, अब इसको हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं, अगर नहीं जानते जान लीजिए, कि जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा इसके आयतन का फार्मूला होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला हमारा होता है। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे इसको मैं आपको बताता हूँ पहले, जैसे समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे सिंपल था, जैसे बड़े वाले का आयतन हमने मान लिया 4/3 पाई आर कैपिटल में क्यूब, हम इसको मान लेते हैं। इसकी जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। अब इसी तरीके से छोटे वाले की हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है हमको, देखिए इसमें भी 4/3 पाई और 4/3 पाई इसमें भी, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली जो फार्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, समझिएगा इसको। इसका मैं डायरेक्टली जो फार्मूला लिखूंगा वो हमारा फार्मूला होगा 4/3 पाई, 4/3 पाई, इसके बाद कैपिटल आर का क्यूब और माइनस में स्मॉल आर का क्यूब। ये हमारा इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा कैपिटल आर जो है ये बड़े वाली का व्यास है। तो बड़े वाले का व्यास मतलब ये 12 व्यास है, इसको 2 से भाग करेंगे, 6 इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया 4/3 पाई। इसके बाद ब्रैकेट में छोटे वाले बड़े वाली त्रिज्या हो गई 6, इसका घात 3 है, 3 लग गया। माइनस में छोटे, ये बड़े वाली त्रिज्या 6 थी, इसी तरीके छोटे वाली त्रिज्या 5 आ जाएगी, क्योंकि व्यास 10 दिया है। तो ये बना लेगा 5 का क्यूब। ये बन गया। बस इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 4/3 पाई का मान रख लेते हैं 22/7, क्योंकि यहाँ बोला है कि इसकी वैल्यू आप 22/7 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कितना? 22/7। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 का क्यूब हमारा जो होता है 216 हो जाता है। 216 मैंने आपको कई बार बताया हूँ कि आपको क्यूब और स्क्वायर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपको ये टाइम आपके बच जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि 6 का क्यूब 216, तो यही फ़ायदे हमारे होते हैं कि ये हमारे जो होते हैं इसकी टाइमिंग हमारी बच जाती है। तो 6 का क्यूब 216 हो गया। अब इसी तरीके से 5 का क्यूब हमारा 125 हो जाता है। क्या हो जाता है? 125। ये हो गया। अब इसी को हम यहाँ पे चलो माइनस करते हैं, माइनस करके फिर सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 4/3, इसके बाद 22/7 ये है, और फिर गुणे में इसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 से 5 गया 1, और 11 से 2 गया 9। ये हो गया हमारा 91, इतना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 7 तिरहम में 91, ये बना लिया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हो जाएगा 22 चौके 88, ये हो गया 22 चौके 88, और गुणे में हमारे पास 13 यहाँ पे है, और बटे में हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे 3, ये हो गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
इसको इरेज करके फिर इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। ठीक है, कैसे करना है अब इसको आप देखते रहिए, जिससे कि आपको पूरी क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि आगे इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पे जब 13 को गुणा करेंगे, 13 8 104, 104 हासिल 10, 13 8 104 10 114, ये हमारा हो गया 1114 और बटे में 3, 3 से इसको हम भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो हो गया 3 त्रिक का 9, 2 11, 3 8 24, 4 में जाएगा 3 1 की 3, 3 त्रिक का 9, मतलब कि 381.3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका हमारा इसी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे, क्योंकि इस पर आपकी लगातार क्लास चलती रहती है। एक विक्रेता ने किसी वस्तु पर 77% की छूट दी और फिर उसे 49% का लाभ प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमें यहाँ पे बताना है। अब समझिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए उसने 100 रुपये अंकित कर दिया, ये हमारी हो गई मार्क प्राइस, क्या हो गई, ये हमारी एमपी हो गई, यानी कि मार्क प्राइस हो गई। ठीक है, अभी क्या करता है 77% की अगर छूट देगा तो 33%, 77 3 80 200 यानी कि 23% लेगा। कितना, 23%। तो जो हमारा यहाँ पे कह रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, अब ये क्या करता है कि जब ये, अब इसका हमारा एसपी जो है, एसपी ये हमारा इसका है ये 23 रुपये। कितना, 23 रुपये। क्यों 23 रुपये है, क्योंकि 77% ने इसने छूट दे दिया। ठीक, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या होगा इसका। अब ये कह रहा है कि जो 23 है इस पे भी इसको 49% का लाभ हो रहा है। अब जब हमें यहाँ पे सीपी निकालना होगा, सीपी, तो हम क्या करेंगे, जो 23 आया है 23 को हम क्या करेंगे, 100 से पहले इसको हम गुणा करेंगे और फिर इसको हम 149 से भाग कर देंगे। क्यों ऐसा हमने किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो 23 है, 23 है जो हमारा, ये हमारा एसपी था, 23 में बेच रहा है तो इसको 49% का लाभ हो रहा है। तो 49% लाभ मतलब है इसमें हम 100 हमारी वैल्यू पे ऑलरेडी होती है, तो 100 में 49 जोड़ेंगे तो 149 वैल्यू बना लेगा। तो मतलब इसको यहाँ पे मिल रहा है 149%। ये हमारा इसका आगे इतना सीपी, क्या आ गया, सीपी। अब हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, मतलब कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का मतलब यहाँ पे है 100 यानी कि मार्क प्राइस। इन दोनों का हमें यहाँ बताना है अनुपात। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं कि अनुपात हमें यहाँ पे कैसे बताना है। तो आप इसको समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे अगर लिखें, पहले नाम किसका लिया है, क्रय मूल्य का। अब यहाँ पे अगर नाम क्रय मूल्य का लिया है तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा जो होगा, ये क्रय मूल्य यहाँ पे आप देख सकते हैं 2300 आ जाएगा। 23 को 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2300, क्या होगा, 2300 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बटे में हमारे पास है 149, क्या है, 149। अब अनुपात हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर यहाँ पे एमपी यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य से हमें इसको क्या करना, भाग करना। अनुपात निकालने के लिए तो 100 से भाग करेंगे, गुणे में चेंज करेंगे तो 1/100 बना लेगा। क्या बनाएगा, 1/100। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, इस 100 से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया 23/149। मतलब इसका हमारा जो आंसर बना, ये इसका अनुपात जो निकल के आया वो आ गया हमारा 23:149। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 23:149 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा बारिश हो रही है, थोड़ा आवाज़ में अगर दिक्कत हो तो उसको मैनेज करिएगा, जिससे कि, क्योंकि बारिश की भी कुछ आवाज़ जो है इंक्लूड हो जाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के बराबर 1 होता है तो निम्न में से कौन सा के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, प्लस में के लिखा है और बराबर में 1 लिखा है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो साइन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में 1 की वैल्यू हमारी जो होती है, एक फार्मूला हमारा होता है, इसको पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में के, और हमारा जो साइन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में फार्मूला 1 का होता है, हमारा होता है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास होता है फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी हमारी क्या बची है, ये बची है कॉस स्क्वायर एक्स बची, क्या बची है, ये हमारे पास बची हुई है कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से देख सकते हैं के का मान हमारा कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु यहाँ पे हमें बतानी है। तो पहले 24 विद्यार्थी थे, इनकी औसत आयु 17 वर्ष थी। कितना थी, 17 वर्ष थी। तो इसको 17 से गुणा कर देंगे तो 17 चौकी 68 हो जाएगा और 17 दूना 34 6 40 यानी कि 408 हो गया। इनकी आयु का योग हो गया 408। अब ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षक शामिल हो जाते हैं तो कहने का मतलब ये 24 विद्यार्थी जो थे 24 से 25 हो गए हैं।
अब इनकी औसत आयु कह रहा है 18 हो जाती है, तो 18 से इसको गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 18 पंचे 90 और 18 दूना 36, 36 4 40 5 45, से हमारा हो गया 450। कितना हो गया? 450। अब इससे हम क्या करेंगे, इस 450 से 408 को माइनस कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे शिक्षक क्या निकल के आ जाएगी। तो जब 50 से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 42 वर्ष। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 वर्ष। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका हमारा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे कि रेणु और कशिश की आयु का अनुपात। तो हमने यहाँ पे ले लिया रेणु और ले लिया हमने कशिश। इनकी आयु का अनुपात हमें दिया है 9:8। तो ये इनकी वर्तमान आयु है, यानी कि प्रेजेंट एज। क्या है? प्रेजेंट एज इनकी जो है ये हो जाएगी रेणु की 9x और कशिश की हो जाएगी 8x। ये हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनकी आयु जो है 5 वर्ष बाद, तो इनकी आयु में 5 5 जुड़ जाएगा। तो 5x बाद मतलब 5 वर्ष बाद की ये हो जाएगा 9x + 5, ये हो जाएगा 8x + 5, ये बना लेगा। और कह रहा है इनके बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है यहाँ पर 10:9। कितना हो जाता है? 10:9। बस हमें यही यहाँ पे गुणा कर लेना। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 9 9 81, ये हो गया सॉरी यहाँ पे हो गया 81x, ये 81x हो गया। अब प्लस में ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और बराबर में हमारे पास 10 को 8 में गुणा करेंगे, 10 × 8 = 80x और फिर यहाँ पे प्लस में 10 × 5 = 50, ये निकल के आया। अब हमसे यहाँ पे इसकी अब यहाँ पे जब देखेंगे तो 81 से 80 माइनस होगा तो 1x यानी कि x आ जाएगा। और जब 50 से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। मतलब कि जो x की वैल्यू आई हमारे पास आ गई 5। अब अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पे रेणु की अगर हम आयु देखेंगे 5 से इसमें रखेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। रेणु की आयु 45 हो जाएगी। और इसी तरीके से कशिश की आयु अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। ये हो गया 40। अब ये यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर। तो हमने जो 40 और 45 हमने निकाला है, ये हमारी क्या है? इनकी वर्तमान आयु है। अब वर्तमान आयु के बीच का अंतर का मतलब क्या है? दोनों की आयु को हम माइनस कर देंगे। तो जब 45 से 40 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। दोनों की आयु के बीच का अंतर जो होगा ये 5 वर्ष यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी संख्या के 20% को, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि 25%, अगर 25% लिखा है तो इसका मतलब 1/4 होता है। अगर 20% लिखा है तो इसका मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। तो बस हमें यही यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए इसको हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कह रहा है कि 20% किसी संख्या का 20%, तो मान लीजिए संख्या हमने x ले लिया और 20% का मैंने अभी आपको बताया कि 1/5, तो x/5 हो गया है। और फिर कह रहा है 66 जोड़ा जाता है, तो 66 इसमें हम जोड़ दिए। अब कह रहा है वही संख्या हमें प्राप्त होती है, तो वही संख्या मतलब हमने संख्या x माना हुआ था, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि x के साथ हमें ये x/5 को हमें माइनस कर लेना है, बराबर हमारा 66 के। अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे कंडीशन क्या होगी इसकी? 5 इसको बटे 1 करोगे तो 5 1 का लासा हमारा 5 होता है, हमने 5 लिख लिया। अब 1 से 5 ये हो गया 5x और माइनस में ये हमारा 5 1 के 5 x हमारा हो जाएगा, बराबर में हमारे पास आ गया 66। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 5x जाएगा हमारा आ जाएगा 4x, क्या आ गया 4x और बटे में हमारे पास 5 और बराबर में हमारे पास है 66। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे इसकी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे देखिएगा। अब आगे इसको हमें जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, हमसे यहाँ पे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा हुआ है कि उसी संख्या का 60% कितना होगा। तो पहले यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी। तो 66 5 में गुणा करेगा, ये 66 5 गुणा कर दिया और बटे में 4 नीचे आके भाग कर देगा। अब इसी का कह रहा है 60%, तो हमने क्या किया 60 से इसको भाग कर दिया, ये हो गया हमारा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 20 3 60 और 20 25 100, ये 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4 2 3 6 2 3 6, ये बन गया हमारा। 33 यहाँ आ गया, 3 यहाँ बचा, 33 3 यहाँ होता है 99, 99/2। अब इसको हम यहाँ पे भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी कि 49.5 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें यहाँ पे कह रहा है हमारा एक क्रिकेटर 7 पारियों में औसत 90 रन है, 8वीं पारी में उसने 176 रन बनाए, उसकी औसत स्कोर को की वृद्धि हमें यहाँ पे बतानी है। अब देखिए ध्यान से, अगर उसका पहले जैसे कि 7 पारियों का औसत रन यहाँ पे 90 था, ठीक है। अब कह रहा है कि 8वीं पारी में उसने 176 रन बनाए, तो 8वीं पारी के 176 का मतलब होता है कि 176 को हम 8 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 48,
कितना हो जाएगा 8 छंगे 48 और इसको 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 9 63 यानी कि 630। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि 8वीं पारी में उसने 176 रन बनाए, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं 8 छंग 48 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 8 7 56 4 60 और 8 1 8 7 15, ये हमारा 1508 हो गया। 1 मिनट, ये हमारा 176 रन बनाया है इसने। तो इससे हमें क्या करना है, इसे गुणा नहीं करना है क्योंकि ये रन है, ठीक है। तो इस 176 को हमें क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। ये जो वैल्यू इसकी है ये 630, इसको 176 में जोड़ देना है। तो 176 जब इसमें जोड़ेंगे तो वैल्यू इसकी आ जाएगी यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 10 और 6 1 7 1 8, ये 806 आ गया। अब 806 को हमें 8 से भाग करना है क्योंकि ये हमारी 8वीं पारी हो गई। तो 806 को जब 8 से भाग करेंगे तो 8 1 के 8 हमारा 100 हो गया, और क्योंकि 6 में भाग करेंगे अब सीधा 8 7 56 और 8 5 40, ये हो गया 100.75। अब 100.75 का मतलब यहाँ पे है, हमने इसको ले लिया सीधा 101 हमने ले लिया इसको, कितना 101। अब यहाँ पे हमारा इसका पहले जो औसत था 90 था। अब 101 को 90 से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11, और हमसे यही पूछा हुआ है कि कितनी की वृद्धि हुई है। तो 100 इसकी वैल्यू 101 हो गई, पहले 90 थी, तो 11 की वृद्धि यहाँ पे हमें देखने को मिली है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस मैथस्टिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी पे मिलती रहे। नमस्कार।